इंटेलिजेंस का दौर है, जाकर उनसे भी पूछा जाए कि भाई आखिर बताओ कि ये क्या माजरा है, ये जो तस्वीर दिखाई गई है ये किसकी तस्वीर है। तो फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट जीपीटी से जब मैंने पूछा कि इज दिस JF-17 थंडर, तो उसने क्या जवाब दिया, जरा आप वो मुलाहिजा कीजिए। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि MiG-29 है, लेकिन चैट जीपीटी कहता है द रैकेज इन द इमेज डज नॉट मैच द स्ट्रक्चर एंड द पार्ट्स ऑफ JF-17 थंडर। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम आ गए वापस बिल्कुल एक न्यू वीडियो के साथ, और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है JF-17 थंडर क्रिएट्स पैनिक इन इंडियन पार्लियामेंट एंड IAF। तो इन पुरानी वीडियोस में यार हम लोगों ने JF-17 के बारे में जाना है, पढ़ा है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा है, एंड वी गॉट टू नो डैट इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एज़ कम्पेयर टू द राफेल ऑल्सो, ठीक है। और हम लोगों को पता लगा कि अभी रियाद 2025 हुआ था, उसमें भी JF-17 को लाइक कुछ प्राइज़ मिला है। एंड रियाद की अगर हम बात करें तो लाइक वो पूरे वर्ल्ड में बोला जा सकता है कि नंबर 1 कंपटीशन होता है इन मिसाइल्स का या जेट्स का, और उसमें उसको फर्स्ट प्राइज़ मिलना तो बहुत ही बड़ी बात है। बाकी देखते हैं किस वीडियो से हम लोगों को क्या जानने के लिए मिलता है, और ऐसा क्या हुआ कि जो इंडियन पार्लियामेंट में इतनी बड़ी बात शुरू हो गई JF-17 की रिगार्डिंग। तो स्टार्ट करते हैं। सो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों आज के रोज लोकसभा के अंदर इनका इजलास था, और जैसे हमारी पार्लियामेंट के अंदर इजलास होता है, यहाँ पे क्या डिस्कस होता है, यहाँ पे जो सियासी अमूर हैं वो डिस्कस होते हैं, कानून क्या बनाना है वो डिस्कस होता है। लेकिन इनका जो इजलास था वहाँ पे डिस्कस हुआ JF-17 थंडर ब्लॉक 3। जी हाँ दोस्तों, वही तूफानी तैयारा जिसने ऑपरेशन सिंदूर की धज्जियां बखेर दी थी और इनके जो तैयारे हैं उनको गिराया था और एक्टिवली उसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। और उसके बाद जिस तरह से उसको पूरी दुनिया के अंदर पजीराई मिली है, उसको कामयाबियां मिली हैं, एयर शो जिस तरह से उसने जीता है और वहां से अवार्ड लेकर आया है, तब से इनके हिसाब के ऊपर वो ज्यादा सवार हो चुका है। आज हुआ क्या, आज हुआ ये कि इनका जो पार्लियामेंट्री चैनल है संसार टीवी, उसने जो लाइव ट्रांसमिशन है वो दिखाई और उसके अंदर एक तस्वीर शेयर की गई और उसके ऊपर लिखा गया लोकसभा PAF JF-17 शॉट डाउन बाय IAF। ये एक जुमला जो आप देख रहे हैं ये बजाते खुद अपने अंदर एक मजे का खेज बात है, एक जोक है। लेकिन दोस्तों इसके अंदर दिखाया ये गया है कि ये JF-17 थंडर है और ये उसका इंजन पड़ा हुआ है जिसको इंडियन एयरफोर्स ने गिराया है। लेकिन इसकी तहकीक जब की गई, हमारे जो दिफाई एक्सपर्ट हैं, जो डिफेंस के एक्सपर्ट हैं, इसके ऊपर गहरी नजर रखते हैं, इनके जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उनको समझते हैं, तो उन्होंने गौर किया तो इसके अंदर पता लगा भाई ये तो 2 इंजन पड़े हुए हैं। मतलब कि हमारे JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के अंदर एक इंजन है, जबकि इसके अंदर तो 2 इंजन दिखाई जा रहे हैं। तो आखिर ये क्या मामला है? फिर पता लगा भाई कि ये जो MiG-29 है, पाकिस्तान ने जो इनका गिराया था ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, और ये 6 और 7 मई की बात है, तब ये जो तैयारा गिरा था उसकी तस्वीरें उठा के अपनी लोकसभा के अंदर शेयर कर दी गई और ये बताया गया कि JF-17 थंडर है। ये इनकी ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन हकीकत ये साबित करने में नाकाम रहे हैं। इसका बड़ा सादा सा फार्मूला है भाई, अगर आप चाहते हैं, आप लोगों के पास सबूत हैं कि भाई हमने तबाह किए, तो आप लोग ये करें। मेरी खाला चिश्ती साहब से रिसेंटली एक सेशन हुआ, उसके अंदर गुफ्तगू हुई, तो उन्होंने एक फार्मूला बताया कि अगर आप लोग क्लेम करते हैं कि आप लोगों ने हमारे तैयारे गिराए हैं, तो आप लोग सिंपली ये करो, उन तैयारों का नंबर तो आपके पास होगा, उनके पुर्जे तो आपके पास गिरे हैं, तो आप लोग उन नंबर्स को दुनिया के सामने रख दो और हम लोग उन नंबर्स को आपके सामने रख देंगे कि इस नंबर का ये तैयारा जो है वो हमारी स्क्वाड्रन के अंदर यहाँ पे खड़ा हुआ है और ये तो आप लोग नहीं गिरा पाए। उसके मुकाबले में हम क्या ऑफर कर रहे हैं? हम लोग ये ऑफर कर रहे हैं कि हमने आप लोगों का इस नंबर का जो राफेल है वो गिराया है और आप लोग उनको दिखा दो, तो जो है वो बात सॉर्ट आउट हो जाएगी। हम लोग अपने क्लेम से पीछे हट जाएंगे कि हमने तो आपके तैयारे नहीं गिराए। लेकिन इसके ऊपर ये आते ही नहीं है। और हमारे जो एयर कमोडोर है, फाइटर पायलट रह चुके खालिद चिश्ती साहब, उन्होंने ये बात वाज़ेह तौर पे की थी कि 2019 के अंदर जब अभिनंदन वाला वाकया हुआ था, तो तब भी F-16 गिराने की जो बातें हैं वो हुई थी। फिर हमने उनके नंबर शो किए थे और तमाम तरह वो तैयारे दिखाए थे जिनके हवाले से प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि ये गिरा दिए गए हैं। तो अब भी हम ये करने को तैयार हैं। हमारे जितने तैयारों ने ये पार्टिसिपेशन की इस तमाम तर ऑपरेशन के अंदर, हम लोग उसको दुनिया के सामने रख देंगे, उन नंबर्स को दुनिया के सामने रख देंगे। आप लोग अपने वो 5 तैयारे तो गिनवाओ कि ये हमारे इस बेस के ऊपर खड़े हैं, ये हमारे इस बेस के ऊपर खड़े हैं। आप लोगों को क्या टेंशन लाहिक हो गई है, जरा वो मुलाहिजा कीजिए। वो ऑपरेशन सिंदूर जिसके अंदर इनकी दुर्गत बनी, अब ये सोच रहे हैं कि उसको अपने कोर्स के अंदर शामिल करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं। और मुझे समझ नहीं आती कि आखिर ये बच्चों को क्या पढ़ाएंगे कि हमारे 7 तैयारे गिर गए, हमारे 250 फौजी जो हैं वो लुकमा
अचल बन गए और हमने जो है वो आलमी सतह के ऊपर रुसवाई कमाई। क्या ये अपने बच्चों को पढ़ाएंगे? मुझे समझ नहीं आता। ये पढ़ाएंगे कि हमारी जो फ़ज़ाइया है उसके जो स्क्वाड्रन्स हैं वो कम होते चले जा रहे हैं, हमारी जो फ़ज़ाइया है वो आगे बढ़ने की बजाय ज़वाल का शिकार है। हम लोग अपने 500 से ज़ायद जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो टेस्ट करने के नतीजे में गवा चुके हैं, उनको अपने ही मुल्क के अंदर गिरा चुके हैं। पाकिस्तान ने नहीं गिराया, 500 से ज़ायद जो इनके अपने एयरक्राफ्ट्स हैं इन्होंने खुद गिरा दिए हैं। कभी ये जैगवार गिरा लेते हैं तो कभी ये कोई तैयारा, कभी कोई तैयारा। और अब खबरें ये हैं कि ये जो J-17 थंडर दिखाया जा रहा है ये वो नहीं है। अच्छा, अब मैं इस पे जो है वो सेटिस्फाई नहीं हुआ। मैंने कहा चलो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, जाकर उनसे भी पूछा जाए कि भाई आखिर बताओ कि ये क्या माजरा है, ये जो तस्वीर दिखाई गई है ये किसकी तस्वीर है। तो फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ChatGPT से मैंने पूछा कि इज़ दिस J-17 थंडर, तो उसने क्या जवाब दिया जरा आप वो मुलाहिजा कीजिए। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि MiG-29 है, लेकिन ChatGPT कहता है द रैकेज इन द इमेज डज नॉट मैच द स्ट्रक्चर एंड द पार्ट्स ऑफ J-17 थंडर एंड पर्टिकुलरली द इंजन एंड द एयर फ्रेम लेआउट। मतलब कि हमारी J-17 थंडर के अंदर रशियन इंजन लगा हुआ है, तो ये उससे बिल्कुल नहीं मिलता जुलता। ये जिससे मिलता जुलता है वो MiG-21 है। दोस्तों MiG-21 वो तैयारा है जो कि अब ये लोग रिटायर करने वाले हैं और उसके बाद इसके अंदर 2 इंजन लगते हैं। इसकी जो साख्त दिखाई गई है इसके अंदर वो उससे मिलती जुलती है। ChatGPT ने भी क्लियरली बता दिया कि ये J-17 थंडर ब्लॉक 3 नहीं है, ये एक MiG-21 तैयारा है जो कि रशिया ने इंडिया को दे रखा है। वो तैयारा जो कि इनके पास पिछली 6 दिहाइयों से है। अब उसके हवाले से यह खबर है, ज़रा वो सुन लीजिए। खबर ये है, आपने सुन ली होगी कि 6 दिहाइयों पुराना जो तैयारा है MiG-21 उसको रिटायर किया जा रहा है और अब जो है वो उसकी जगह नए तैयारे इनको चाहिए, लेकिन समझ नहीं आ रही कि ले कहाँ से। ख्वाहिश ये है कि हम लोग F-35 ले लें, लेकिन उसकी औकात नहीं है, उसके पैसे इनके पास मौजूद नहीं है। फिर ख्वाहिश ये है कि हम लोग Sukhoi 57 ले लें, लेकिन वो तो रशिया ने खुद भी नहीं अभी बनाया, तो वो आखिर कैसे लेंगे। रशिया तो खुद जो चाइना का J-35 है उसकी जानिब देख रहा है। तो फिर इस तरह से ये मुश्किल में फंस चुके हैं। अपना जो तैयारा है M का, उसका क्या करें, वो तो अगले 10 साल तक तैयार नहीं हो पा रहा, तो इसीलिए ये इस वक्त मुश्किल में है। खबर क्या है, खबर ये है कि ये MiG-21 दोस्तों ये वो तैयारा है जो कि अभिनंदन का पाकिस्तान ने भी गिराया था पायलट समेत। और ये इतना पुराना तैयारा है, इतना पुराना तैयारा है कि आप यूँ इमेजिन कीजिए कि ये 450 के करीब तो गिर चुके हैं और इसके नतीजे में जो 200 पायलट्स हैं वो जान की बाजी हार चुके हैं। मतलब कि 60 साल से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अब तक ये 450 के करीब क्रैश कर चुके हैं, जिसके अंदर अभिनंदन वाला तैयारा भी आप शामिल कर लीजिए। और उसके नतीजे में जो 200 के करीब पायलट्स हैं वो अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। उसके बाद जो नीचे सिविलियंस मरे वो अलग से। तो इसीलिए अब इन्होंने फैसला किया है कि इस तैयारे को सितंबर के महीने के अंदर रिटायर कर देंगे। लेकिन मसला ये आ रहा है कि इनके पास 13 स्क्वाड्रन्स की कमी हो जाएगी। अभी इनको स्क्वाड्रन्स जो चाहिए हैं वो कुल 42 हैं, लेकिन अभी इनके पास जो हो जाएंगे इन तैयारों को निकालने के बाद, MiG-21 को निकालने के बाद वो हो जाएंगे दोस्तों 29। और उसके बाद आप देखिए कि ये वही नंबर जाता जा रहा है जो कि पाकिस्तान के पास भी है। अगर लेट्स सपोज पाकिस्तान ने J-35 ले लिए, उसके 1-2 स्क्वाडर हमने एक्वायर कर लिए, तो फिर सोचिए हमारे नंबर तो एज इट इज़ हो जाएंगे। तो ये वो एस्पेक्ट है, ये वो पहलू था जहाँ पे भारत की जो एयरफोर्स है वो पाकिस्तान से नंबर ले जाती थी, सबकत ले जाती थी कि वो हम लोग उनके मुकाबले में आउट नंबर्ड हैं। हाँ, हौसलों की अलग बात है, वो हमने साबित किया, हमारी जो स्किल्स हैं वो हमने साबित कर दी मैदान जंग के अंदर, लेकिन जो नंबर है वो ऑब्वियसली उनका ज़्यादा था, हमारा नहीं था। तो इसीलिए अब ये जो हैं वो आउट नंबर्ड भी हो चुके हैं। अब ज़रूरत ये भी है कि हमने नए तैयारे भी लेने हैं। नए तैयारे लेने कौन से हैं? मज़ीद राफेल तो नहीं ले सकते, राफेल तो पहले नाकाम हो गए, अब लेना भी 5वीं जनरेशन है। 5वीं जनरेशन कहाँ से आएगी? 3-4 तो पूरी दुनिया के अंदर हैं और वो ऑप्शंस आपके पास है नहीं। अपना तैयारा तैयार करने में जो है वो बहुत वक्त लग जाएगा। आपके अपने जो फौजी कमान है वो सरेंडर कर चुकी है कि भाई हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट शुरू कर लेते हैं उसको ख़त्म नहीं करते हैं। तो इसीलिए अगले 10 साल तक इनका अपना तैयार नहीं होगा। अमेरिका का ये ख़रीद लेते हैं तो 8 साल तक उसको सही से चला नहीं सकेंगे। रशिया का तो आप यूँ समझ लीजिए कि वो खुद अभी जो है वो उसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहा है, मतलब कि वो स्टार्ट कर रहा है, उसके प्रोटोटाइप के ऊपर काम हो रहा है और अभी तक उसने इतने नहीं बनाए हैं कि वो दूसरे ममालिक को दे सके।
लिटरली यार मुझे ये वीडियो ना वन साइडेड लगी, ठीक है। चलो मैं इस चीज़ पे मानती हूँ कि इन्होंने JF-17 वाली जो बात करी कि वो जो इंडिया है, उन्होंने क्लेम किया है कि वो हम लोगों ने पाकिस्तान का JF-17 गिराया है, और उन्होंने ChatGPT पे भी दिखाया, और पाकिस्तान जो लोग हैं वो भी बोल रहे हैं और स्पेशलिस्ट भी बोल रहे हैं कि वो JF-17 नहीं है, वो इंडिया का ही एक जेट है, ऐसे करके उन्होंने बोला। पर मुझे एक सवाल है, ऐसा इंडिया क्यों करेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ उन्होंने इतनी उससे बोली कि नहीं भाई इंडिया तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, उसके पास अभी राफेल, ठीक है हम मानते हैं कि राफेल में हुआ है काफ़ी नुकसान राफेल ने फेस किया है, लेकिन जब अगर हम बात करें इंडिया की, तो लाइक इंडिया यार फोर्थ इकोनॉमी में आता है, छोटी मोटी उसमें भी नहीं आता है, ठीक है। अभी इंडिया लिटरली USA से ना मतलब कि इंडिया की अभी टक्कर हुई थी, तो ये हुई थी कि इंडिया चाहता है कि वो थर्ड नंबर पे आए, इसलिए इंडिया की इसीलिए टक्कर हुई थी उसके साथ, पाकिस्तान के साथ, क्योंकि जो इंडिया है वो चाहता है कि वो थर्ड नंबर पर आए, और जबकि अमेरिका नहीं चाहता ऐसे, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि यार इंडिया अफोर्ड तो कर सकता है जेट वगैरह, और इंडिया मतलब इतना पिछड़ा नहीं है कि उसको 8-8 साल लग जाएंगे, ठीक है। मैं ये मानती हूँ कि हमारे यहाँ पे खुद कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही है 10-10 साल, ठीक है। वो पता है कि अगर हम अपना जेट बनाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है 10-10 साल लगेगी, लेकिन यार इंडिया के पास इतना पैसा है कि वो अफोर्ड कर सकता है, वो खरीद सकता है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो रशिया हो। इवन अभी रशिया और इंडिया में डील जो हुई थी रिगार्डिंग ऑयल, वो भी हो गई है, ठीक है। अमेरिका ने चाहे ये अप्लाई कर दिया 25% टैरिफ, स्टिल इंडिया ने जो करना था वो कर दिया है। तो मुझे लगता है कि लाइक ये जो इन्होंने बात की कि इंडिया ले नहीं पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, वो मुझे बिल्कुल गलत लगी। एग्जैक्टली जो उन्होंने बताया कि 6-7 मई को कोई इंडिया का तैयारा गिरा है, और एटलीस्ट उन्होंने नंबर भी बताया है कि ये है। इवन उन्होंने ChatGPT पे सर्च मार के भी देखा है कि उसने भी बताई है पूरी इन्फॉर्मेशन कि वो इंडिया का ही पार्ट है। एंड बट इस बंदे ने लाइक मुझे जहाँ तक लगा पर्सनली, इसने इंडिया को इकोनॉमिकली बहुत ही ज़्यादा वीक दिखाया, जो कि नहीं है। इवन दो कि जो पाकिस्तान है वो भी अब इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो रहा है डे बाय डे, एंड इंडिया भी हो रहा है। सो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा ऐसे दिखाया है कि हम तो भी बहुत ही ज़्यादा रईस है और बहुत ही ज़्यादा रिच है, और इंडिया तो बिल्कुल भी ऐसे गया गुजरा है। तो वो चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वही सीरियसली, और इंडिया जो है ये हम सभी को ही पता है कि जो भारत है वो चौथी इकोनॉमी में आता है। अब आप देखिए वर्ल्ड में इतने सारे देश है, उसमें चौथी इकोनॉमी में आना कोई बड़ी मतलब छोटी बात नहीं है। तो आपको क्या लगता है इस बारे में, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो गाइज़ यही था हमारा रिएक्शन, आप लोगों को कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर इस चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करिए। बाय। बाय।